पुराने जमाने लगभग 8000 साल पहले, जब रेगिस्तान की रेत में हवा की फुसफुसाहट भी एक दास्तान सुनाती थी, जब बादशाहों की सल्तनतें तकदीर पर नहीं अपने गुरूर पर चलती थीं, और जब एक छोटी सी बात पूरी रियासत का भविष्य बदल सकती थी, उसी दौर में एक ऐसी कहानी घटी। एक किसान, एक दरवेश, एक खलीफा और एक मुकद्दर का खेल जिसने साबित कर दिया कि जो लिखा जाता है वो होकर रहता है। चाहे कोई बादशाह लाख कोशिश कर, एक दूर दराज गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हामिद था। उसकी शादी को कई बरस गुजर चुके थे, मगर औलाद की नेमत नसीब न हुई थी। 15 साल बाद आखिरकार उसके घर एक बेटे की पैदाइश हुई। हामिद और उसकी बीवी सलमा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। गांव वाले भी मुबारकबाद देने उमड़ पड़े। उसी सुबह उनके दरवाजे पर एक बूढ़ा दरवेश आया जिसका नाम था फकीर जाफिर। हामिद ने उसे अंदर बुलाया। जब जाफिर ने बच्चे को गोद में उठाया तो उसके बाजू पर एक खास निशान देखकर मुस्कुरा उठा। जाफिर बोला, बेटा, तुम्हारा यह लड़का एक दिन खलीफा बनेगा और 16 बरस की उम्र में इस रियासत की शहजादी उससे निकाह करेगी। हामिद और सलमा खुशी से झूम उठे। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। जंगल, प्यास और तकदीर की पहली चाल। उधर उसी रियासत का खलीफा कासिम बिन फारूक शिकार करते करते दूर जंगल में निकल गया। प्यास से बेहाल होकर वो एक गांव की तरफ आया जहां उसकी मुलाकात उसी दरवेश जाफिर से हुई। जाफिर ने उसे पानी पिलाया। तभी खलीफा ने लोगों को एक दिशा में जाते देखा। उसने पूछा, कहां जा रहे हैं ये लोग? जवाब मिला, हामिद के घर। वहां एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो एक दिन खलीफा बनेगा और आपकी बेटी से निकाह करेगा। यह सुनकर खलीफा के चेहरे पर गुस्से की लपटें दौड़ गईं। उसने कहा, एक मामूली किसान का बेटा मेरी बेटी का हमसफर, असंभव। जाफिर शांत मुस्कान के साथ बोला, बेटा, लिखी हुई किस्मत को कोई नहीं मिटा सकता। पर खलीफा अपने घमंड में अंधा था। उसने कसम खा ली, मैं इस लिखे हुए को मिटाकर दिखाऊंगा। चालाक खलीफा और मासूम किसान अगले दिन खलीफा एक ताजिर का भेष बनाकर हामिद के घर पहुंचा। उसने बच्चे को गोद लेने की पेशकश की, बदले में ढेरों दौलत। सलमा ने इनकार किया, लेकिन हामिद गरीबी को देखते हुए आखिर मान गया। शर्त बस इतनी थी, जब वो 16 बरस का हो जाए उसे वापस लौटा देना। खलीफा ने मुस्कुराहट छुपाते हुए हामी भर दी, लेकिन उसके दिल में नीयत कुछ और ही थी। दरिया, संदूक और किस्मत की असली शुरुआत। खलीफा बच्चे को लेकर दरिया के किनारे पहुंचा ताकि उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे, मगर जब उसने बच्चे का चेहरा देखा, उसका हाथ कांप गया। उसने बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में रखा और दरिया में बहा दिया, ये सोचकर कि संदूक डूब जाएगा। लेकिन किस्मत का खेल और ही था। दरिया के दूसरे किनारे पर एक मछेरा रईस मछलियां पकड़ रहा था। उसे संदूक मिला। अंदर बच्चा देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसकी भी कोई औलाद न थी। रईस और उसकी बीवी झेबा ने बच्चे को गोद ले लिया। उसका नाम रखा हारिस। 16 साल बाद किस्मत का सूरज फिर उगा। साल गुजरते गए। हारिस एक समझदार, नेक दिल और बहादुर नौजवान बन गया। उसका उस्ताद उसकी अक्लमंदी से बेहद खुश था। उसी वक्त उसी रास्ते से खलीफा कासिम गुजर रहा था। उसने हारिस को देखा और कुछ बात की। हारिस के मैं मछेरे का बेटा हूं कहने पर खलीफा के दिल में शक की चिंगारी भड़की। वह रईस के घर गया और सच्चाई पता लगी। ये वही बच्चा था जिसे उसने दरिया में बहाया था। खूनी खत और जंगल के डाकुओं की इंसानियत। खलीफा ने हारिस के हाथ एक खत देकर कहा कि इसे उसकी बीवी तक पहुंचा दे। खत में हुक्म था, इस लड़के को फौरन कत्ल कर दिया जाए। जंगल के बीच रास्ता भटकते हुए हारिस एक झोपड़ी में पहुंचा, जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो असल में डाकुओं के लिए खाना पकाती थी। डाकू लौटे, खत पढ़ा और गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा, हम चोर हैं, कातिल नहीं। एक मासूम को सिर्फ इसलिए मार दें? नहीं। डाकुओं ने खत बदल दिया और नया खत लिखा। जिस लड़के के हाथ ये खत पहुंचे उसका फौरन शहजादी से निकाह कर दिया जाए। राजमहल में चौंकाने वाली घटना। रानी ने खत पढ़ा और बिना देर किए निकाह का हुक्म दे दिया। हारिस सीधा, सच्चा, कुछ समझे बगैर आदेश का पालन करता गया और कुछ ही घंटों में हारिस और शहजादी लाइबा का निकाह हो गया। जब खलीफा वापस आया तो उसने निकाह की खबर सुनी और हक्का बक्का रह गया।
खत पढ़ते ही समझ गया कि उसकी चाल उलटी पड़ गई है। गुस्से से भरकर हारिस को बुलवाया, लेकिन जैसे ही वह उसे डांट रहा था, एक सिपाही आया। हुजूर, बाहर एक दरवेश आपसे मिलने आया है। अंदर आया वही फकीर जाफिर। जाफिर ने कहा, खलीफा, क्या मिटा दिया तुमने किस्मत का लिखा? खलीफा का सिर शर्म से झुक गया। उसने कहा, नहीं बाबा, मैं हार गया। जाफिर बोला, जो लिखा है वो होकर रहता है, अंजाम तकदीर की जीत। खलीफा ने हारिस को गले लगाया, उससे माफी मांगी और कहा, तुम ही मेरे दामाद हो और इस सल्तनत के असली वारिस। यूं हारिस को तख्तो ताज मिल गया और पूरी रियासत की हुकूमत उस नौजवान को मिली जिसे तकदीर ने हर मोड़ पर बचाया था। जो अल्लाह लिख दे उसे कोई नहीं बदल सकता, ना बादशाह, ना ताकत, ना चाल।